हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये प्रॉब्लम 6.4 है, ठीक है। चैप्टर 6 की फॉर्म इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रॉजर बोले। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, सपोज दे आर सिंगल पार्टिकल एनर्जी आइगन वैल्यू 0 E 2 E एंड 3 E, ठीक है। एनर्जी लेवल्स गिवन है विच आर नॉन डिजेनरेट एंड अ टोटल ऑफ 6 E इज़ टू बी शेयर्ड बिटवीन दीज पार्टिकल्स, ठीक है। दीज 4 पार्टिकल्स इनकी ऐसे ही हमने अरेंजमेंट करनी है सच दैट उनकी टोटल एनर्जी 6 E ही हो। ये इन्होंने कंडीशन दी हुई है। लिस्ट द कन्फिग्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड द डीजेनरेसीज फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जो कि बोस पार्टिकल्स हैं या फर्मी पार्टिकल्स हैं। तो एक तो हमने क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए इसको सॉल्व करना है कि कितनी कन्फिग्रेशंस बनती हैं। इसके अलावा हमने बोस पार्टिकल्स के लिए और इसी तरह हमने जो फर्मी पार्टिकल्स हैं उनके लिए ये करना है। तो इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ हमें गिवन हैं एज एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि 4 पार्टिकल्स में इन एनर्जीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट इनकी टोटल एनर्जी जो है ना 6 E ही बने, नॉट एनी अदर सम, बस 6 E ही इनकी टोटल एनर्जी बने। तो हमने ऐसी कन्फिग्रेशंस को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं लेवल्स को डिफ़ाइन कर देती हूँ। यही इसी तरह हम कन्फिग्रेशन बनाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बोस पार्टिकल्स जो हैं जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल हैं उनके लिए बनाने जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ से शिफ्ट करना टू डिस्टिंग्विशेबल एंड टू फर्मी पार्टिकल्स इज़ ईजी। तो पहले बोस पार्टिकल्स के लिए जो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, मींस बोसॉन्स के लिए इन जनरल वर्ड्स। तो ये लेवल नेट से E है, ये 0 है, ये E है, ये 2 E है, ये 3 E है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और मैं बना देती हूँ ऐसे लेवल्स। और फिर हम वो लेवल्स पे इनकी अरेंजमेंट करेंगे जहाँ पे इनकी टोटल एनर्जी जो है ना पार्टिकल्स की वो 6 E ही बने। तो वो सारे कम्बिनेशंस आप देखें जिनमें ऐड करने के बाद 6 E ही आए, तो वो क्या क्या हो सकता है। यहाँ से अगर आप देखें तो 3 E में 3 E में एक हो, दो नहीं, एक 3 E में हो और 3 E में हो, ठीक है। तो 6 E बन सकता है क्योंकि हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं ना। तो लेट्स से एक 3 E में है और 3 इधर हैं। तो इस कन्फिग्रेशन की टोटल एनर्जी आप निकालें तो क्या बनेगी, E T से रिप्रेजेंट करूँगी। तीनों पार्टिकल्स की एनर्जी क्या है, तीनों एक ही एनर्जी लेवल पे हैं, तीनों की एनर्जी E है। तो ऐड करें E + E + E 3 E और 3 E, और इस पार्टिकल की एनर्जी 3 E है। तो 3 E + 3 इज़ 6 E। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी 6 E बन रही है। तो एक कन्फिग्रेशन तो ये हो गई। दूसरी ये कि तीनों पार्टिकल्स इसमें हों और एक 0 एनर्जी लेवल पे कर दें हम। तो यहाँ पे एक पार्टिकल की 2 E, दूसरे की भी 2 E, तीसरे की भी 2 E, क्योंकि सिमिलर एनर्जी लेवल पे। तो तीनों की 6 E होगी और ये 0, ठीक है। 6 E + 0 इज़ 6 E। तो ये कन्फिग्रेशन भी 6 E की बन रही है। उसके अलावा एक पार्टिकल 3 E में कर दें, एक 2 E में कर दें और एक इधर कर दें और एक इधर कर दें, ये भी बनती है क्योंकि 3 E + 2 E + E + 0, तो ये 6 E बनता है, ठीक हो गया। और क्या हो सकता है, हाँ, और ये हो सकता है 2 पार्टिकल 3 E में हों, 2 पार्टिकल 0 पे हों, ठीक है। इन दोनों की 3 E एनर्जी है, इनकी 0 0 है। तो ये 3 E + 3 6 E, और ये 0 वाले तो फ़र्क नहीं करेंगे। तो ये आ गया, ये हो गए 4 कन्फिग्रेशंस। आगे मैं सोचती हूँ फिर बताती हूँ। हाँ, एक और हो सकती है कि 2 पार्टिकल्स इधर रख दिए जाएँ, इन दोनों की 2 E एनर्जी, और 2 इधर रख दिए जाएँ, इनकी भी टोटल 2 E हो जाएगी। एक की E और एक की E प्लस करेंगे 2 E, तो ये 4 E, तो ये 6 E टोटल। उसके अलावा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनती। तो ये 5 टोटल कॉम्बिनेशंस हो चुके हैं, ठीक है। 5 कन्फिग्रेशंस हमें मिल चुकी हैं ऑफ टोटल एनर्जी 6 E। तो इनकी डीजेनरेसी भी क्या हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी जितनी कन्फिग्रेशंस हैं, क्योंकि हमने सेम एनर्जी की 6 E एनर्जी की ही कन्फिग्रेशंस फाइंड आउट की हैं। तो इन सब कन्फिग्रेशंस की जो टोटल एनर्जी है वो 6 E ही है, और ये 5 कन्फिग्रेशंस हैं, हेंस इनकी डीजेनरेसी 5 है। एंड दीज आर द 5 कन्फिग्रेशंस जो कि बोस पार्टिकल्स ऑक्युपाई करेंगे। तो इसी से अगर फर्मी पार्टिकल्स की तरफ चलें, ठीक है, फर्मी पार्टिकल्स का भी पहले ही कर देते हैं। फर्मी पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं,
फर्मी पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें एक एनर्जी स्टेट में ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं रह सकते, ठीक है। तो वो सारी हमने यहाँ से स्टेट्स को माइनस कर देना है इन सारों में से जिनमें एक से ज़्यादा पार्टिकल किसी एक एनर्जी स्टेट पे है। तो इसमें 3 पार्टिकल एक एनर्जी स्टेट में है, तो ये वाली फर्मियंस के लिए नहीं हो सकती, ये वाली भी नहीं हो सकती। इसमें भी देख सकते हैं, इस कन्फिग्रेशन में भी पार्टिकल्स एक ही जगह में इकट्ठे हुए हैं, शुगर लगा रहे हैं। और यहाँ पे ये वाला जो है ये एक ठीक है, क्योंकि ये सारे इन्होंने सेपरेटली ऑक्यूपाई की हुई हैं। ये भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती। तो फर्मियंस के लिए ओनली वन कन्फिग्रेशन इज़ देयर, के लिए ओनली वन कन्फिग्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी E and their degeneracy will be 1। तो ये 5 कन्फिग्रेशंस हमने बोसॉन्स के देख ली। फर्मियंस के लिए आपने ये अलग से बना लीजिएगा, इनकी जो एक ही बेचारों की महफिल है, तो वो ये ऐसी बना दीजिएगा, एक ही कन्फिग्रेशन है इनकी, ठीक है। तो प्यारी सी बना दीजिएगा। और इसके बाद हम करते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को हम ये बोस पार्टिकल से ही डिराइव करेंगे। फर्मियंस का भी इसी से किया था, डिस्टिंग्विशेबल का भी इन्हीं से हो सकता है। तो ये 5 कन्फिग्रेशंस है ना, तो इनकी परमुटेशन भी फर्दर ऑन की जा सकती है अगर वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो लेट्स से एक पार्टिकल, इसको मैं M1 का नाम दे दूँ, इसे M2 का, M3 का और इसे M4 का, ठीक है। एक कन्फिग्रेशन एट अ टाइम ले लूँ, तो ये आप डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। अब M1 को मैं इधर ले आऊँ, M2 को इधर ले आऊँ, तो ये डिफरेंट कन्फिग्रेशन है अगर पार्टिकल्स डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक दोस्त है और 4 दोस्त इधर हैं, तो चारों डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो आप बहुत सारी वेज़ में इन को इधर उधर परम्यूट कर सकते हैं, सच दैट 3 दोस्त इधर ही हैं, एक दोस्त उधर हो, तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का ये हिसाब हो जाता है। अगर ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, अगर ये सारे आइडेंटिकल हैं, तो दैट डजंट मैटर कि ये वाला इधर है, ये इनमें से कोई उधर चला जाए, ओके। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए हर एक स्टेट, ये जो 5 स्टेट्स हैं ना, इनके करस्पॉन्डिंग हम परमुटेशन फाइंड आउट करेंगे, या कम्बिनेशन हम कह सकते हैं, कम्बिनेशंस फाइंड आउट करेंगे, और वो हमें उनका जो सम है दैट विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ कन्फिग्रेशंस दैट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल वुड हैव in order to have total energy 6e, such that they have total energy 6e। तो अभी इनके हम कम्बिनेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टोटल कम्बिनेशंस जो बनेंगे और वही टोटल कन्फिग्रेशंस होंगी डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए। तो सबसे पहला लेवल जो है, फर्स्ट लेवल अगर हम देखें जो हमने बनाया है वो ये है, ठीक है। इसमें 3 पार्टिकल्स एक ही जगह क्लस्टर्ड हैं। तो नंबर ऑफ़ वेज़ के ये 3 पार्टिकल्स अरेंज किए जाते हैं इज़ एक्चुअली जो मतलब डिफरेंट वेज़, वही इसकी टोटल कन्फिग्रेशंस होंगी जो कि आउट ऑफ दैट सेट की जा सकती हैं, मतलब सच दैट कि 3 इधर ही हों और एक ही इधर हो। तो ये बहुत डिफरेंट वेज़ हो सकती है ना, कि लेट्स से M2 इधर चला जाए, M1 इधर आ जाए, और ये ऐसे वैसे होते रहे। तो इसके जो कन्फिग्रेशंस की जो हमें वेज़ मिलते हैं वो मिलते हैं बाय कम्बिनेशंस के। 4 टोटल पार्टिकल्स हैं, जिसमें से 3 को एट अ टाइम अगर लें तो क्या हो सकता है, क्योंकि 3 की परम्यूटेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो एक तो 3 अगर सेलेक्ट कर लिए तो 4th वाला तो ऑब्वियस होगा ना, तो कि वो इधर ही है, तो इसलिए 3 हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो ये होता है 4 फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय इसका फैक्टोरियल इनटू इन दोनों की डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 होता है 1 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो ये 4 फैक्टोरियल होता है, ये 3 फैक्टोरियल होता है, ये कैंसिल, तो 4 आ गया। 4 वेज़ में ये कन्फिग्रेशन अचीव की जा सकती है। एक को इधर ले जाएँ, फिर इसको इधर ले जाएँ, फिर इसको इधर ले जाएँ, और एक ये खुद, तो ये 4 बन गई। फिर सेकंड लेवल जो है, सेकंड लेवल देखें तो इसमें भी सिमिलर ही सिचुएशन है, 3 एक जगह क्लस्टर्ड है। तो ऐसे जो होते हैं इनके लिए हम अगेन ये करेंगे, इसका आंसर भी 4 आएगा। थर्ड लेवल जो है, थर्ड लेवल में तमाम की तमाम डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, ठीक है। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इसमें ऐसा नहीं है कि क्लस्टर्ड नहीं है ये बिल्कुल भी। तो इनके जो वेज होती हैं ये जस्ट इनके नंबर के फैक्टोरियल के इक्वल होती हैं, जो कि 24 आता है। उसके बाद 4th लेवल है। 4th लेवल में 2 प्लेसेस में क्लस्टर्ड हैं ये, ठीक है। नंबर ऑफ़ वेज के ये 2 सेलेक्ट किए जाएँ इस 4c2, जो कि होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, जो कि होता है 2 3 4, और 2 फैक्टोरियल 2 ये होता है, 4 माइनस 2 इज़ अगेन 2 फैक्टोरियल, जो कि 2 ये होता है। तो ये कैंसिल, तो ये 6 आ गया। फिर आता है 5th लेवल लास्ट, उसमें भी 2 की क्लस्टरिंग हो रही है। तो इसमें भी 4c2 ही कॉम्बिनेशंस बनेंगी और 6, और टोटल जो कन्फिग्रेशंस बनेंगी ना
इस एनर्जी की 6e एनर्जी की फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दीज वेज, जो कि है 4 + 24 + 6 + 6। तो ये 4 + 4 + 24 + 6 + 6, तो इसे सम करें और देखें क्या आंसर आता है। मैं ज़रा कैलकुलेटर यूज़ कर ही नहीं, ज़रूरत नहीं है। 6 + 4 = 10, 6 + 4 = अगेन 10, 20 + 24 आ जाएगा, जो कि होता है 44। तो 44 दे आर 44 टोटल कन्फिग्रेशंस जो कि इनसे सेट की जा सकती हैं, और इनके लिए भी यही फिगर आप बना लें, बस इनकी परमुटेशन आप कह देना कि ये परमुटेशन होती है, मतलब बोस पार्टिकल की फिगर को ही रेफरेंस कर देना, उनको डिफरेंट परमुटेशन से यही एनर्जी मिल जाती है। तो ये हमारे पास टोटल उसकी कन्फिग्रेशन आई है, उसकी डीजेनरेसी भी यही है। 44 ऐसी कम्बिनेशंस कन्फिग्रेशंस होंगी जिनकी टोटल एनर्जी 6e ही होगी। तो ये हमारे पास आंसर इसका